स्टार्ट। इसी तरह से परिवादिया कमला ने अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने अपने उसके कोई चोट नहीं मारी। ऐसी स्थिति में घटना के चश्मदीद गवाह घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही परिवादिया कमला के साथ मारपीट होने का कथन करते हैं तथा स्वयं परिवादिया अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की चोट मारने का कथन नहीं करती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित किया गया आक्षेपित निर्णय विधि विरुद्ध था। इसी के साथ गिरफ्तारी के गवाह ने भी अपनी जिरह में कथन किया है कि उनके समक्ष न तो प्रकरण के अभियुक्त की कोई गिरफ्तारी हुई और न ही मुलजिमान से किसी प्रकार के सामान की बरामदगी उनके समक्ष की गई। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को दोष सिद्ध किया जाना उचित नहीं था। चिकित्सीय साक्षी के रूप में उपस्थित आए गवाह डॉक्टर ने भी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया कि यदि कोई ऊंचाई से आगे की तरफ हाथ के बल गिरे तो परिवादिया के चोट प्रतिवेदन में उल्लेखित चोटें आना संभव था। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 7/3/2020 को निरस्त किया जावे व अपीलार्थी को दोष मुक्त किया जावे। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का सटीक विवेचन कर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोष सिद्ध किया है, अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावे। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया, मूल पत्रावली का अद्योपांत परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण अपीलार्थीगण हेतराम व हड़मान राम के विरुद्ध परिवादिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श P1 के आधार पर दर्ज किया गया था, जहां रिपोर्ट के माध्यम से परिवादिया कमला का कथन रहा कि दिनांक 27 जनवरी 2010 को रात्रि करीब 10 बजे अभियुक्तगण उनके बाड़े पर आए तथा बाड़े की बाड़ उपाड़ने लगे व बाड़े में डाली हुई लकड़ियां ले जाने लगे। परिवादिया ने मना किया तो हेतराम व हड़मान राम ने उसे गालियां निकाली तथा हेतराम ने उसके साथ जई से मारपीट की तथा उनकी औरतों ने पत्थर फेंके, जिससे उसके हाथ पर जई की चोट लगी तथा खून निकलने लगा। हेतराम ने जान से मारने की नीयत से जई से उसके सिर पर वार किया तो उसने हाथ आगे कर दिया, जिससे उसके हाथ पर चोट आई। फिर उसने हल्ला किया तो देवर आया, जिसने आकर उसे छुड़वाया। मुलजिमान ने मिलकर बाड़े की बाड़ तोड़कर बाड़ व बाड़े में रखी लकड़ियों को ले गए तथा उसके साथ
जान से मारने की नीयत से जय से मारपीट की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी अभियुक्त गण के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 326 भारतीय दंड संहिता में आरोप विरचित किए गए। अब प्रकरण में इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या अपीलार्थी अभियुक्त गण द्वारा परिवादिया के साथ घटना की दिनांक को सामान्य आशय के अग्रसरण में उसका सदोष अवरोध कर जय जैसे धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण व गंभीर उपहत्या कारित की। इस संबंध में परिवादिया ने बतौर गवाह PW3 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी रिपोर्ट प्रदर्श P1 के तथ्यों की पुष्टि मुख्य परीक्षण के दौरान की, जहां गवाह का कथन रहा कि घटना की रात को करीब रात 10 बजे हेतराम व हड़मान राम उसके घर के पीछे स्थित बाड़े में आए, बाड़े की बाड़ को उपाड़ने लगे। जब उसने मना किया तो उसके साथ गाली गलौज की तथा हेतराम ने जय से उसके सिर पर मारी। उसने अपना हाथ आगे किया तो उसके हाथ पर चोट लगी। रोला करने पर रामस्वरूप व हरिराम ने आकर बीच बचाव किया। घटना की रिपोर्ट प्रदर्श P1 के रूप में उसके द्वारा दर्ज करवाई गई। जिरह में गवाह का ऐसा कोई कथन नहीं रहा जिससे कि उसकी उपरोक्त साक्ष्य किसी भी रूप में खंडित होती हो। केवल मात्र जिरह में परिवादिया का कथन रहा कि हड़मान राम ने उसके किसी प्रकार की कोई चोट नहीं मारी थी। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय निर्णयन में यह अभिनिर्धारित किया है कि आहत साक्षी की परिसाक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि उसी घटना का पीड़ित होने के कारण साक्षी सत्य बोल रहा है। इस संबंध में घटना के चक्षुदर्शी गवाह ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मुख्य परीक्षा के दौरान परिवादिया कमला के साथ हुई मारपीट की पुष्टि की तथा कथन किया कि परिवादिया कमला ने हेतराम व हड़मान राम को बाड़े की बाड़ लेकर जाने से मना किया तो उन्होंने कमला के साथ गाली गलौज की तथा हेतराम ने जय की कमला के चोट मारी।